अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। बजट में रिलीफ क्या आवाम तक पहुंचेगा, इसके बारे में जो अभी तक जितने तबसरे सामने आ रहे हैं वो है कि हुकूमत ने जो ये अपने अहदाफ सेट किए हैं, लगता ऐसे है कि बज़ाहिर इनको वो अचीव नहीं कर पाएगी और ये सिर्फ एक जो आदात का गोरखधन, इस पर भी बात होगी प्रोग्राम में। उसके बाद बात होगी क्या बजट हर जो होता है वो अवाम दुश्मन ही होता है। कोई आज तक मैंने स्पीच ऐसी नहीं सुनी जिसमें अपोजिशन ने ये ना कहा हो कि जी ये अवाम दुश्मन बजट है। क्या ये एक वाकई एक रिवायती सा रिस्पॉन्स रह गया है या इसके अलावा इससे आगे बढ़ के कोई शैडो कैबिनेट के थ्रू कोई बजट पेश करना कि इसमें बेहतरी कैसे होनी चाहिए, ये तजावीज इन पर भी गौर किया जा रहा है या नहीं। आखिर में बात होगी कि कोरोना के खिलाफ कौमी पॉलिसी कंफ्यूज क्यों है। आज खान साहब ने दोबारा जो बात की है उसमें उन्होंने एक नए लॉकडाउन का जिक्र किया है और वो जो लॉकडाउन है वो कौन सा है इस पर भी हम बात करेंगे प्रोग्राम में। मेरा ख्याल है कोरोना से इसलिए आगाज करते हुए खान साहब ने आज स्पीच की। पंजाब में जो आज कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन है, इसके ऊपर गौर किया जाए। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ने उसको अभी फिलहाल रिजेक्ट कर दिया है। इस वक्त तो मुल्क के मजबूरी केसेस हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं और वो जो स्पाइक जो है आनी थी वो उसका बाकायदा आगाज हो गया। अभी कहाँ तक पाकिस्तान में केसेस बढ़ेंगे, इसने कितना ऊपर जाना है, इसके बारे में कोई हतमी बात कह नहीं सकता। हुकूमत खुद भी कुछ अरसे बाद अपनी जो पीक की टाइमलाइन है वो बढ़ा देती है। वो पहले जून से फिर जुलाई से अब कह रहे हैं अगस्त सितंबर तक भी जा सकती है। सो बहरहाल क्या प्लान है इस पर बात होगी। ये आप देख लीजिए गुज़श्ता 24 घंटों के जो अदादो शुमार है इसमें जो टेस्ट किए जा रहे हैं 29,000, 22 करोड़ की आबादी में 29,800। वैसे तो ऊंट के मुंह में जीरे जितने ही टेस्टेड टेस्ट हैं और उसमें जो मस्बत केसेस आ रहे हैं आप ये देखिए कि उनकी परसेंटेज क्या है और अमवात जो है वो किस तरह से बढ़ रही हैं। 100 लोग एक ही दिन में जान भाग हुए हैं पाकिस्तान में अब इस वक्त जो है ये इस तेजी से ये जो है केस बढ़ रहे हैं। बहरहाल आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि अवाम बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे इस बात को और उन्होंने कहा कि अब हमें कुछ और सख्तियां करनी पड़ेंगी। क्या कहा सुनिए। ये वायरस एक किस्म का फ्लू है। 97% केसेस कोरोना के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आपने घबराना नहीं है। आम लोग समझ रहे हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है। जब वो दुनिया को देख रहे थे इतने ज्यादा लोग बीमार हो रहे थे तो वो समझते जी पाकिस्तानियों को तो ये बीमारी लगती नहीं है। मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है कि लोगों ने इस पे एहतियात नहीं की। अब हमें सख्ती करनी पड़ेगी आपसे। हम एक सिलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे। जी, स्मार्ट लॉकडाउन, जुज़वी लॉकडाउन, अब सिलेक्टेड लॉकडाउन की बात आ रही है। ये सिलेक्टेड लॉकडाउन होता क्या है, इसके खदोखाल क्या होने चाहिए हैं और दूसरी बात है कि क्या अवाम को देखकर जो रियासत है वो पॉलिसीज बनाती है या रियासत जो है वो डेटा को देखकर और तमाम जो प्रोजेक्शंस है उनको देखकर अवाम को बताती है कि पॉलिसी क्या होनी चाहिए। पाकिस्तान में ऐसा क्यों हमें लग रहा है कि जैसे ये उल्टी गंगा बह रही है, जो अवामी सेंटिमेंट है उसको देखकर रियासत फैसले कर रही है, जबकि दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि बहुत सख्त फैसले किए जा रहे हैं पे फिर अवाम से इंप्लीमेंट कराया जा रहा है। सो ये हमारी जो पॉलिसी है ये कंफ्यूजन है। आगे क्या गेम प्लान है, क्या मुल्क है भाई जिसका हम मॉडल देखकर उसको फॉलो करना चाह रहे हैं। हमें ये चीजें मालूम नहीं है। खैर बात करेंगे प्रोग्राम में। इसमें पहले शुरू में आगाज करते हैं। हमारे साथ सरताज गुल साहिबा है, वजीर ममलिकत माहौलियाती तब्दीली। बहुत शुक्रिया सरताज। राना तनवीर साहब सीनियर रहनुमा है नून लीग के। इरशाद भट्टी साहब सीनियर दर्जाकार हमारे साथ मौजूद है। उससे पहले हम आपको बताएं कि अब काफी प्रोमिनेंट जो लोग हैं उनमें कोविड की तशखीस हो रही है। आज साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब, उनके बेटे ने ट्वीट की। उन्होंने खैर इसको नैब के ऊपर तमाम मामला डाल दिया। उनका कहना था कि वहां पर जो पेशी हुई है उसके बाद से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इस तरह 2 वज़ीराए आज़म पाकिस्तान जो है साबिक इस वक्त कोरोना के मरज में मुब्तला है और दोनों यही बात कहते हैं कि जी नैब में और जो अदालतों में पेशी हुई उसी वजह से ये जो एक निज़ाम है जो इसको वो इंतकामी निज़ाम कहते हैं उसकी वजह से जो है आज वो इस हालत पे पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। राना तनवीर साहब मैं आपसे आगाज करना चाहती हूँ सर। पहले तो मैं जानना ही चाहूंगी कि शहबाज शरीफ साहब की तबीयत कैसी है। हमने उनकी ट्वीट देखी, बातचीत होती है, स्टेबल है, उनके सिम्टम्स वगैरह स्टेबल है और इंशाल्लाह रिकवर कर रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। नेचुरली जिस दिन वो नैब में गए हैं उस दिन अंदर भी क्या था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर काफी रश था। जब बाहर आए तो भी थे। तो मेरा ख्याल है वो नहीं चाहिए था उधर वर्कर शर्कर होते, क्योंकि वो वल्नरेबल हैं, क्यों कैंसर है और बहुत सारी उनको मल्टीपल इश्यूज हैं जिससे उनके इम्यूनिटी का सिस्टम भी प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाएंगे।
लेकिन राणा साहब हम समझा नहीं सके क्या लोगों को, क्योंकि इसमें अब देखिए मैं उसके बाकी पहलू पे आऊंगी, उसमें मेरी बड़ी एक और मुख्तलिफ पोजीशन है, लेकिन जब इस तरह पेशियां हैं तो लोगों को समझा नहीं पाए भाई कि ये एक सीरियस कंडीशन है और इट्स अक्रॉस द बोर्ड। मैं किसी एक जमात, किसी एक हल्के, किसी एक तबके की बात नहीं कर रही। ये जो हमारा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बतौर अवाम है, ये हम कन्वे नहीं कर पाए। बतौर लीडर्स की बात कर लें, हम बतौर मीडिया बात कर लें, क्योंकि मैं तो 3 महीने से बता बता के थक गई हूँ, लोगों को शायद समझ नहीं आ रही। नहीं, मैं समझता हूँ मीडिया ने तो बड़ा अच्छा अपना रोल अदा किया है अवेयरनेस देने में लोगों को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट नहीं बल्कि गवर्नमेंट से भी ज्यादा मैं प्राइम मिनिस्टर की इसमें कहूंगा कि वो उनकी गलती है कि से वो थोड़ा सा जिस तरह भी वो कह रहे हैं कि जी मैं सिलेक्टिव लॉकडाउन करूंगा, हो सकता है, लेकिन ये पहले दिन से लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन गलत है, नहीं करना चाहिए, ये हो गया, क्यों हो गया, पार्शियल स्मार्ट, तो उससे एक ऐसा मैसेज गया जिससे लोगों को थोड़ी सी उसकी जो सीरियसनेस थी, इस बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी है, उसकी सीरियसनेस आई नहीं। ये यकीन करें, मैंने लोगों को देखा है कि पहले लोग थोड़े से अलर्ट थे, जब ये हुआ कि कोई नहीं है, बस स्मार्ट रहो और सिलेक्टिव और ये वो इस किस्म की जब बातें की, और सिंध गवर्नमेंट के साथ भी कोई थोड़ी सी इनकी आपस में चपकलिश हुई कि नहीं होना चाहिए, कुछ के बयान ऐसे आए कराची से, कराची से इलेक्टेड लोगों के बयान, कि जिसने ये मैसेज दिया कि ये शायद कोई खास चीज नहीं है, जिससे वो जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि लोगों को सही हम पैगाम दे नहीं सके। दूसरा मेरा पॉइंट ये है, इतनी देर हमें पता है कि ये चाइना से शुरू हुआ है, जब हॉन में हो और उसके बाद सारी दुनिया में फैला, तो हमारे पास वी हैव एनफ टाइम टू प्लान आउट कि हमें किस तरह इसको डील करना है, हमारे पास आना है। फैसलों में तो कोताही हुई है, वो तो खैर उसमें दो राय नहीं है, लेकिन एक और बात रहा साहब, एक होता है कि जैसे आप एक जेन्युइन सजेशन दी जाती है, वैसे टेक्निकली आप कह रहे हैं कि जी हुकूमत ने ठीक हैंडल नहीं किया, लेकिन हैंडल करना कैसे चाहिए था सर? ये कोई आप लोगों के पास भी प्लान जो है कोई नहीं हमें देखा, आप लोगों ने दिया हो या कोई बताया हो कि ये करना चाहिए? 3 महीने से लंदन में लॉकडाउन है, 3 महीने से, तो मैं समझा अगर एक सख्त लॉकडाउन हम पहले दिन जिस तरह मुस्लिम लीग नून कह रही थी कि 1 महीने के लिए सख्त लॉकडाउन कर लेते, खुदा न खास्ता अल्लाह ताला फजल करे, भूख से किसी ने नहीं मरना था, गुर्बत है, बेरोजगारी होनी थी, फैक्ट्रियां बंद होती तो बेरोजगारी, दिहाड़ीदार लोग बिल्कुल सफर करते। यहाँ का कल्चर ऐसा है कि अपने व्यवसायों को या जो भी होता है उसको कभी भूखा मरने नहीं देते। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज अभी भी बड़े लोगों ने, मुखैर हजरात ने या इलेक्टेड लोगों ने अपनी जी काफी सिचुएशन, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे बहरहाल जो पॉलिसी है, अब अगर लॉकडाउन इमिनेंट होता है, आगे कंसीडर करना पड़ेगा किसी पोजीशन में। अब भी टाइम है, खुदा के लिए अब भी टाइम है। जी अगर सर अभी जो प्रॉब्लम ये है कि अगर अभी हमें फैसला कर लेंगे ना, उसके फिर भी नताइज 21 दिन तक आएंगे। अभी 21 दिन आगे, हर हाल में 3 हफ्ते टफ है। जरताज में आपकी तरफ आऊंगी, ये जो सिलेक्टिव लॉकडाउन है, ये हर चंद हफ्तों के बाद वजीर आजम साहब कभी जो लॉकडाउन है इसकी तारीख तब्दील कर लेते हैं। कई होता है कि ये स्मार्ट लॉकडाउन हो जाता है, फिर ये सिलेक्टिव लॉकडाउन हो जाता है। मैंने काफी लोगों से सवाल पूछा, मेरे ख्याल है शायद आपको पता हो कि हम पाकिस्तान कौन सा मॉडल इस वक्त फॉलो कर रहा है। जब हम आपको बताते हैं, आपको ब्रीफिंग्स देते हैं, हम किस मुल्क की एग्जांपल्स आप कोट करते हैं काबीना के इजलास में, देखें कि इस तरह से उन्होंने इसका मुकाबला किया है और उनके बेहतर रिजल्ट्स हैं। तो पाकिस्तान किस मुल्क का मॉडल फॉलो कर रहा है? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने काफी लोगों से पूछा, मुझे कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला। जरताज पाकिस्तान का ही फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू मारिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो ये कि स्मार्ट लॉकडाउन हो, सिलेक्टिव लॉकडाउन हो, जुज़वी लॉकडाउन हो, सबके एक ही मीनिंग है कि उस जगह को बंद कर दिया जाए जहाँ पे पता चले कि कोरोना वायरस फैल रहा है, और वहाँ पे जो खाने पीने की अशिया और खुराक है वो पहुँचाया जाए, उसका इंतज़ाम किया जाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान शुरू दिन से कह रहे हैं कि हमने सेलेक्टिव स्मार्ट लॉकडाउन करना है, हम पूरे मुल्क को 22 करोड़ आवाम को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है या कोई भी जो मुल्क का लीडर होता है या वज़ीर आज़म होती है, उन्होंने मुल्क के तमाम चीज़ों का ख्याल करना होता है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो पूरे मुल्क के ऊपर एतमाद है, वो ऑलरेडी ही 82% पाकिस्तानी सर्वे में ये कह चुके हैं कि ये बड़ी क्लियर पॉलिसी है। और वो क्लियर पॉलिसी ये कि SOPs के साथ हमने लॉकडाउन करके
जो स्मार्ट लॉकडाउन जिसको कहते हैं, हमने अपने लोगों को गुर्बत की लकीर से भी बचाना है, हमने कहत से भी अमवात को बचाना है, भूख अफलास से भी हमने बचाना है, लेकिन हमने कोरोना वायरस के SOPs पे करा के स्लो डाउन करना है ताकि हम प्रिपेयर हो सके। प्रिपेयर अच्छा, दोनों नहीं हुए, बेहतर ये ना लोग तैयार हुए ना ये स्लो डाउन हुआ, तो ये दोनों काम तो नहीं हो पाए ना। ये तो अग्रीड है ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो सामने आ रहे हैं, ना ये स्लो डाउन हुआ है ना लोगों ने SOPs पे अमल किया। सिर्फ एक मिसाल बटी। अच्छा मारिया, चूंकि मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ तो बेहतर ये होता है कि मैं स्टेटिस्टिक्स से बात करूँ, चूंकि 5000 की स्टार्ट में, एक सेकंड राना साहब, चूंकि पाकिस्तान की 5000 की स्टार्ट में कैपेसिटी थी, अभी आपने कहा कि हर रोज हम 29,000 जो है वो तकरीबन जो कि 29,000 रोजाना की और 12 लाख की तकरीबन माहाना की हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी डेवलप हो चुकी है। तो टेस्ट इतना अब कोई बड़ा इशू नहीं है हमारे पास। जहाँ पे 12 करोड़ की आबादी वाला एक सूबा पंजाब था, 10 करोड़ से 12 करोड़ की आबादी वाला, वहाँ पे सिर्फ 800 वेंटिलेटर्स थे। वहाँ पे हम लोगों ने जो स्पेशल वेंटिलेटर है वो 4,500 और जो हम लोगों ने इसके लिए मखसूस किए वो हम लोगों ने 2,510 के करीब हम लोगों ने वेंटिलेटर किए। 50,000 के करीब जो है लोग सेहतयाब हो चुके हैं और 5,954 जो है हमने फुल ऑक्सीजनेटेड जो है वो बेड दिए हैं। और जो असल जो हमने आइसोलेशन वार्ड बना के तैयारी की वो हम लोगों ने इस वक्त जो है वो 25,610 जो है हमने कोविड-19 के लिए स्पेशल बेड्स बनाए। जो आपने ये कहा कि क्या उसका रिजल्ट निकला, मैं ये समझती हूँ कि क्लियर पॉलिसी की वजह से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजन है कि जिस तरीके से लोगों को हमने ऑन बोर्ड लेना है, लेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक पूरे माशरे की बिहेवियर की या इस नेशन की बिहेवियर होगी, मैं तो खैर बड़ा पॉजिटिव सोचती हूँ। मैं तो समझती हूँ कि हमारे मुल्क के लोगों ने टॉयलेट पेपर के ऊपर और जाके स्टोर्स के ऊपर बड़े प्रोग्रेसिव ममालिक की तरह जाके अटैक्स नहीं किए, बड़ा लोगों ने अच्छा ताउन किया है। एज ए कलेक्टरली अगर आप, मुझे पता है ईद के दिनों की लोग मिसाल देते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था कि उसको खोला जाए मार्केट्स को, गलतियां वहाँ पे जरूर हुई है, लेकिन कलेक्टिव लेकिन कलेक्टिवली देखिए ना, इस वक्त पाकिस्तान में जो है केसेस स्पाइक अप कर रहे हैं और आपकी अपनी गवर्नमेंट कह रही है कि ये अभी आगे ऊपर जाएंगे केसेस, ठीक है, ये आपकी अपनी एस्टिमेट है। अच्छा, SOPs जो है तो हमें सिर्फ हमारी बात ये कह रही थी कि सोशलाइज होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो तो हमें कलेक्टिवली लेनी पड़ेगी, लेकिन जस्ट ऑन द अदर साइड जो अभी आपने कहा ना कि बड़े बड़े फनकारों को और 2 एक्स प्राइम मिनिस्टर्स को भी कोरोना वायरस हो गया और उनके तो खैर दोनों बेटों ने कहा कि इसकी नैब और पाकिस्तान की गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिम्मेवार होंगे। वैसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अल्लाह ताला वैसे तो सबको सेहत दे, लेकिन जो 4.5 लाख अमवात दुनिया में हुई है, क्या उनको भी नैब में बुलाया गया था? और शायद समेत भी पाकिस्तान के लोग थे, क्या ये भी नैब में बुलाए गए थे? तो मेरा ख्याल है रिस्पॉन्सिबल शायद खाकान अब्बासी साहब को जब हुआ है तो शायद खाकान अब्बासी ने मारिया, एक सेकंड, शायद खाकान अब्बासी ने तो ये कहा था कि वर्चुअल सेशन ना बुलाया जाए, फिजिकल सेशन बुलाया जाए और जितने भी पार्लियामेंटेरियंस को कोविड-19 होगा उसका जिम्मेवार मैं खुद होऊंगा। तो फिर जब इररिस्पॉन्सिबल होगा और अभी तनवीर साहब तो चलो कह रहे ना कि वर्कर्स को नहीं आना चाहिए था शहबाज शरीफ साहब के पास, बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। सेनेटर मुर्तजा अब्बासी में साथ प्रोग्राम में थे, वो तो कह रहे थे कि लीडर से तो अवाम को और उनके वर्कर्स को रोका ही नहीं जा सकता, उनको तो आना चाहिए था। इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देते हैं। मैं जरा रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, मुझे शायद खाकान अब्बासी साहब से नहीं ये थी एक्सपेक्टेशन फ्रैंकली। भट्टी साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। अच्छा, अभी भी मुझे समझ में नहीं आई कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो हम दुनिया के किस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि क्या हम अपना ट्रायल एंड एरर के तरीके से हमने अपनी पॉलिसी बनाई है कि भाई ताकि दुनिया हमारा टेस्ट केस देखे कि भाई इन्होंने ये अपनाया तो ऐसा हो गया या काबू पा लिया या नहीं पा लिया, व्हाटएवर जो उसका रिजल्ट होगा। अपेरेंटली अभी तो अलार्मिंग लग रही है चीजें। आपको समझ में आई है? आप तो काफी अच्छे से देख भी रहे हैं, बात भी करते हैं। देखिए मारिया, पहले सवाल के जवाब से पहले बता दूं कि जनरल अजहर कियानी हमारे RIC रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हेड जो रह चुके हैं, बड़े हार्ट के बड़े डॉक्टर रहे हैं, 3-4 वज़ीर आज़मों के साथ रहे, MH के हेड रहे। उन्होंने कल बताया कि मुल्क में ऑक्सीजन गैस की शार्टेज होने वाली है, 2 लाख सिलेंडर्स की अशद ज़रूरत है और गैस प्लांट्स की अस्पतालों में ज़रूरत है, वरना बहुत तबाही होगी। इस्लामाबाद पिंडी में मारिया अमरीकी वीज़ा आसानी से मिल जाता है, अब कोरोना बेड मिलना मुश्किल है।
और N95 मास्क 2000 का हो गया और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाले टीके और सारी दवाइयां नापैद हो गई हैं, ये मैं बता दूं। जी। दूसरा आ जाइएगा, अब ये तीन वजह हैं। एक है कोरोना पर मुतजाद बयानात, ये शुरू में सियासत हुई, वफाक और सिंध की सियासत हुई, उससे सूरत हाल खराब हुई, क्रेडिट लेने की हुई, पॉइंट स्कोरिंग हुई, बात बिगड़ गई। लेकिन मुतजाद बयानात और कन्फ्यूजन ने बड़ी सूरत हाल खराब की। इमरान खान साहब ने कहा कि लॉकडाउन ना हुआ वायरस फैलेगा। इमरान खान साहब ने कहा तबका अशराफिया लॉकडाउन चाहता है। अब मुझे नहीं पता था कि KPK और पंजाब तो हालांकि दोनों ने लॉकडाउन किया, वो तबका अशराफिया था। लॉकडाउन किया, लोग भूखे मरेंगे, इमरान खान साहब ने कहा। जैसा लॉकडाउन चाहता था वैसा ना हुआ, ये फिर कह दिया लॉकडाउन नहीं करेंगे। लॉकडाउन हटाया लोगों ने, लॉकडाउन नहीं करेंगे, लॉकडाउन हटाया तो लोगों ने समझा कोरोना खत्म, इजीली SOPs पर अमल नहीं किया। अच्छा, फिर आगे कोरोना कन्फ्यूजन, ये लॉकडाउन कन्फ्यूजन था, फिर कोरोना कन्फ्यूजन। कोरोना एक फ्लू है, तेजी से फैलने वाला। अच्छी बात है 97% लोग जो हैं वो इसमें सेहतयाब हो जाते हैं हल्की फुल्की अलामात के साथ। फिर इमरान खान साहब ने कहा क्या करें, अवाम SOPs पर अमल ही नहीं कर रहे, वो समझ ही नहीं रहे कि ये वो तो समझ रहे हैं ये फ्लू है। अच्छा, फिर हमारे आगे जो सबसे बड़ा बुरी बात हुई वो हुई हमारे वुज़रा की। हमारे यहाँ आने वाला कोरोना कम खतरनाक है, ये एक पैनाडोल की मार है। पाकिस्तान कोरोना सीरियस नहीं है, असद उमर ने उसी दिन कहा, और उसी दिन इमरान खान साहब ने कहा कोरोना को सीरियस लें, ये फैलेगा। अच्छा, फिर खामखा कोरोना से डराया जा रहा है, कोरोना ने फैलना ही है इमरान खान, अवाम कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं इमरान खान। अच्छा, फिर जुलाई में पीक, अगस्त में पीक, जून में पीक, इसको छोड़ दें। अब आ जाएं कि आप जो पंजाब का सबसे बड़ा यास्मीन राशिद डॉक्टर, और वो उनकी पूरी लाइफ है, उन्होंने एक फरमाया कि वजारत सेहत ने सख्त लॉकडाउन की सिफारिश की और और इसलिए ये कोरोना के केसेस इस्लामाबाद, लाहौर में और पंजाब में कम है, और साथ ही लॉकडाउन खोल दिया। फिर उन्होंने फरमाया पंजाब में कोरोना इसलिए कम फैल रहा है कि क्वारंटीन कैंप मुअस्सर और एयरपोर्ट चेकिंग कमाल की है, और साथ ही दोनों चीजें खत्म कर दी, हटा दी। अच्छा, फिर आगे आ जाइए नालायकी नाअहली। तीसरी बात, छोड़ दें कर्फ्यू लॉकडाउन को, छोड़ दें स्मार्ट जुज़वी लॉकडाउन, सिलेक्टेड लॉकडाउन। अब मुझे बताइएगा, आपने कर्फ्यू और सख्त लॉकडाउन नहीं करना मान लिया, इमरान खान 24 किलोमीटर के इस्लामाबाद के वजीर आजम है, सिंध ने कर लिया, KPK ने कर लिया, बाकियों ने कर लिया। आपने जो SOPs किए थे वो SOPs के किसी एक पर भी अमल नहीं हुआ। एक दिन भी किसी सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन नहीं हुआ, एक दिन भी किसी SOPs पर अमल नहीं हुआ। ये जो ताफ्तान ज़ायरीन थे, ये जो तबलीगी जमात मामला था, ये जो तरावी मसला था, ये जो यौम अली जुलूस था, ये जो ताजरों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ताजरों और ताजरों दवाएं नापैद हुई हैं, ताजरों और पब्लिक ट्रांसपोर्टरों के आगे जिस तरह घुटने टेके हैं, ये क्यों? ये क्यों? हर चीज। अच्छा, फिर बिकॉज़ रिट नहीं है, अच्छा, फिर आखिरी बात मारिया के लॉकडाउन हुआ, इमरान खान साहब ने पहली दूसरी तकरीर की कि लॉकडाउन नहीं करेंगे, आधे घंटे बाद मुराद अली शाह ने कर लिया, ठीक। उसी शाम DGI SPR साहब ने लॉकडाउन करवा दिया, ठीक। अगले दिन पंजाब ने कर लिया, अगले दिन KPK ने कर लिया, उसी दिन ही बलूचिस्तान ने कर लिया। अब मुझे बताएं कि इन चारों सूबों का, इमरान खान को छोड़ दें, मैं मान लिया वो ये अगर वो कन्फ्यूजन स्टेट्स ना देते तो, लेकिन ये सारों की मुश्तरका नाअहली है, सारों की। आप ना करें जो करना चाहते हैं, लेकिन कम से कम उन अहकामात पर अमल कराएं, खुदा के लिए। उन जो आपने SOPs किए हैं उन पे तो अमल करवाएं। हाँ भट्टी साहब, ये बात आपकी एग्रीमेंट में मुझे इसलिए कि जो फैसला कौमी तौर पे अपनाया जा रहा है NCOC में, वो उसमें सबकी शराकतदारी है, उसमें सूबा सिंध की भी है, जिसमें असद उमर साहब ने कहा 98% हम एग्री कर गए हैं। वो कौन सी चीजें थी 98%? इमरान खान ने कहा कि सूबे जो चाहे कर लें, सूबों ने क्या किया? नहीं सर, उसमें क्लैरिटी है। कुछ सिंध की पॉलिसी जो थी वो शुरू से मुख्तलिफ थी, वो क्लैरिटी है, लेकिन बाद में वो विफाक के साथ इत्तेफाक करते हैं। तो जब भी हम यहाँ जहाँ पे इस वक्त खड़े हैं ना, तो जो भी पॉलिसी है जिसका मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि किस मुल्क के किस मॉडल के ऊपर मेमुलेट करा है इसको, जो भी है इस वक्त पाकिस्तान का अपना मॉडल है मारिया। कोई हमने किसी मॉडल को नहीं चुना, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से सियासत, पॉइंट स्कोरिंग और पोलराइज्ड सियासत और एक दूसरे को नीचा दिखाना और दोनों तरफ से हुर्रियत पसंदों ने मामला बड़ा खराब किया। चले, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू करेंगे, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कोरोना जो है अभी कहीं जाना
शायद ये पूरा साल, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं वैक्सीन ना आई और अगर ये इसने डाई डाउन ना किया तो अगला भी आधा साल। तो इसी तनाजुर में हुकूमत ने एक बजट पेश किया, कोरोना बजट है ऑब्वियसली, जिसके अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं वो आगे आने वाले जो हालात है उसके तनाजुर में भी उनके इफेक्ट्स होंगे। जितने भी माहिरीन हैं, जितने भी मेरे बात हुई है एक्सपर्ट से, उनका यही कहना है कि बज़ाहिर लगता है कि हुकूमत ने जो ये अपने अहदाफ तय किए हैं उनको पूरा करने में बहुत स्ट्रगल करेंगे। 3-4 महीने के बाद उनको रिव्यू करना पड़ेगा, अपने तमाम अहदाफ तब्दील करने पड़ेंगे। ऑपोजिशन तो कह रही है कि जो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये गलत बयानी पे बेस्ड हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो तकरीर की बजट के ऊपर, जो अपना रद्द-ए-अमल दिया, जरा सुनिए। अदाद और शुमार का जो गोरख धंधा है उसमें फंसाने की कोशिश की गई है। हमें आम आदमी पे टैक्स लगाया है और माफियाज को और लॉबीज को टैक्स ब्रेक्स इन्होंने दिए हैं। ये हमें कर्जों पे ब्लेम देते हैं। हमने जो 5 साल में कर्जा लिया था उन्होंने ये 2 साल में कर्जा लिया है। इन्होंने पूरे मुल्क का मुस्तकबिल जो है, 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल जो है IMF के पास गिरवी रख दिया है। मैं सलाम पेश करता हूँ इसाक डार को जिसने IMF के लेके गया लेकिन उसके बाद उसके चंगल से हमें आजाद करवाया। इन्होंने कौम को दोबारा गिरवी और दिन ब दिन जो है हमारा गिरवी जो है ज्यादा से ज्यादा गिरवी होते जा रही है। पीपल्स पार्टी को भी यही लगता है जी, और चूंकि वो सिंध हुकूमत में है, अब जाहिर सी बात है जो उनको फंड एलोकेशन होगी उसके बाद उन्होंने अपने सूबे के फैसले करने, उन्हें भी लग रहा है जी कि सरमायादारों का ज्यादा ख्याल किया गया है इस बजट के अंदर। ये दोनों अपोजिशन जमातों को लग रहा है। पीपल्स पार्टी का रद्द अमल सुनिए। जो सरमायादार हैं उन लोगों का तो ख्याल रखा गया और गरीबों को सिर्फ तसल्ली दी गई है। सबसे कम हिस्सा जो है और ना होने के बराबर वो सूबा सिंध के साथ है। मिनी बजट आएगा, माइक्रो बजट आएगा, कोई स्मार्ट बजट आएगा, बाबू बजट आएगा, इंसाफ बजट आएगा। अनफॉर्चुनेटली वो तब्दीली तबाही की शक्ल में आई है जी। मिनी बजट, स्मार्ट बजट, बाबू बजट जी। जरताज, ये तो खैर तमाम लोग ही कह रहे हैं कि लगता यही है कि ये इस वक्त नंबर्स से बजट पेश करने के लिए पेश किया गया। बहरहाल ये सरमायादारों को क्यों सपोर्ट करता है आपका बजट? ये पॉलिसी आपकी सारी सरमायादारों को क्यों करती है? ये क्यों इंप्रेशन जाता है? मारिया, अभी जो आपने लेटेस्ट जो आखिरी स्टेटमेंट उसकी जो स्पोक्स पर्सन थे और मिनिस्टर्स थे सिंध की, तो उन्होंने कहा कि जी, और उन्होंने इस बजट को बड़े डिफरेंट से नाम दिए। आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट कि जिनकी 12 साल से हुकूमत और जहाँ पे 450 अमवात जो है वो थर में बच्चों की ओर ही, और वो ये कहते हो कि भूख अफलाक से लोग नहीं मरते, तो मुझे पता है कि वो इस बजट को सपोर्ट नहीं करेंगे। और फिर जो अपना उनका जो बिलावल भुट्टो जरदारी है, जिसको हम हमेशा से कहते हैं, जो एक पर्ची के जरिए जो है वो एक चेयरमैन बन गया है और उसकी कोई अपनी कोई अचीवमेंट्स नहीं है। तो भट्टी साहब ने तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बहुत सारे स्टेटमेंट दिखा दिए हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट वो जरा जहालत ज़दा बिलावल साहब की भी दिखा देते। बिलावल साहब फरमा रहे थे परसों कि जो कोरोना वायरस है वो एक फेडरल गवर्नमेंट की साजिश है। तो फिर आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट कि आज वो बजट के ऊपर बात कर रहे हैं। बजट के अंदर तो कोई नया टैक्स ही नहीं लगाया गया। ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि जिस सलाम हो जी इसाक डार साहब को, एक तो पहले ये कि प्लीज इसाक डार साहब को वापस लेकर आए, वो एक स्कॉन्डर हैं, वो वांटेड है पाकिस्तान में, उनके ऊपर जो है वो मुकदमात है, वो आके वो मुकदमात का सामना करें, फिर IMF की बात करें और इसमें नया टैक्स नहीं लगाया गया। तो ये जो 31,000 अरब का जो ये कर्जा छोड़ के गए थे, ये IMF से जो लेके 300 अरब का टोटल जो है वो ऑरेंज ट्रेंड का मंसूबा था, और 1100 अरब की सालाना सब्सिडी जो दी गई थी उसका हिसाब किसने देना था? और ये जो 31,000 अरब का 31 ट्रिलियन का कर्जों का बोझ पाकिस्तान के ऊपर छोड़ के चले गए थे, तो ये शीदे और नूरे का था या IMF का? उसका नाम चेंज कर दिया। मतलब मुझे समझ नहीं आई है उनकी ये वाली बात। तो इस बजट के अंदर तो कोई नया टैक्स लगाया ही नहीं गया है, तो किस वाले टैक्स की बात कर रहे हैं? और जो वो है 5,000 अरब का जो इनका पिछला कर्जा था वो तो सीधा आके हमने वापस किया। ये बताएं कि ये जो कर्ज लेकर जो है वो मेफेयर के फ्लैट बनाते गए हैं, इन्होंने एग्रीकल्चर वालों को क्या इन्होंने दिया? सब्सिडी तो इनके खैर से ऑरेंज और मेट्रो बसेस की थी, हमने तो सब्सिडाइज जो है वो हमने अरशाए खुरने पे दी है। हम तो चावल, आटा, घी, दालों के ऊपर, चीनी के ऊपर दे रहे हैं। अब इनकी अपनी क्या मैं इनके IQ लेवल कहूँ, परसों बजाय इसके कि ये लोग बजट को सुनते, बजट तो उन्होंने नीचे से पढ़ा ही नहीं, प्ले कार्ड लेकर आ गए
और खैर से शहबाज शरीफ साहब बेचारे बीमार हैं, उनको कोरोना वायरस है। ये लोग उनके जो चेयर थी उसमें अपोजिशन लीडर की जो चेयर है पार्लियामेंट में, उसके ऊपर चीनी चोर लगा के चले गए। अब आप अंदाजा लगाएं इनका IQ का, तो मैं इनको क्या जवाब दूं? तो हमने तो इन्हीं के बेहतर ये था, 5,000 अरब डॉलर हमने 5,000 अरब हमने वापस किया है। 31 ट्रिलियन का तो ये लोग मेरे को मकरूज करके चले गए। हमने तो कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया। तो ये किस हदफ की और किस उसकी, और जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, अभी इनका भी बजट आ जाएगा, पता चल जाएगा कि ये किसको ईज दे रहे हैं। जी हाँ, बेहतर ही होता कि जी ऑपोजिशन वाकई ये सुनती, इसका जो है लॉजिकल जवाब देती। मेरे साथ राना तनवीर साहब कट मोशंस देती, कोई बताती कि हमने किस मैं एक्चुअली राना तनवीर साहब से यही बात पूछना चाह रही हूँ कि भाई जो ऑपोजिशन होती है वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज के अंदर, वो भी अपना एक होमवर्क करती हैं। वो कोई वाइट पेपर जारी करते हैं या कोई शैडो कैबिनेट के थ्रू एक ऑल्टरनेट सजेशन देते हैं कि जी हमारे नजदीक ये होना चाहिए। ये अच्छे ममालिक में, अच्छी वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज में ऐसा होता है। ये मुझे तजवीज नजर नहीं आई, खास तौर पे गिवन द फैक्ट कि इस वक्त PMLN की जितनी भी हमें फ्रंटियर पे क़यादत नजर आती है, वो बड़ी इकोनॉमिकली उनकी नो हाउ और जो समझ है बज़ाहिर, वो इन इश्यूज के ऊपर समझ रखते हैं और वो सजेशन दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वो नजर नहीं आई। बहरहाल भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ जाऊंगी। सर, ये जो चीजें हैं जिसमें सस्ती होने वाली अशिया हैं, उनकी भी मेरे पास, मैं तो वामी बात करूंगी ना आपसे, उनकी भी लिस्ट है मेरे पास जो हम खाने पीने की चीजें इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत बज़ाहिर कहती है जी कि ये सस्ती हो गई हैं, लेकिन इनको पहुंचाना भी तो है ना लोगों में। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है इस वक्त, जहाँ पे इन कीमतों का इतलाक कराना है, जहाँ ये मेक श्योर करना है कि लोगों के पास ये चीजें मौजूद हो, मुझे वो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म नजर नहीं आ रहा। तो शायद अपना बनाया हुआ बजट जो है, इसमें मुझे इम्प्लीमेंटेशन के सीरियस इश्यूज नजर आते हैं। देखिए मारिया, शुरू में मैं भी वहीं से शुरू करूंगा कि सलाम इसाक डार साहब, अल्लाह के नाम पे बस कर दे, बस कर दे, बस कर दे, झूठ बोलना बस कर दे। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी गरीबों की बात कर रही है, सरमायादारों को कोस रही है। अल्लाह के नाम पे ना करें यार। थोड़े दिनों के लिए अगर आप अच्छा बोल नहीं सकते, चुप ही कर जाए। तीसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल मुझे मायूसी हुई कि अपोजिशन ने कोई अपना शैडो बजट नहीं दिया। चौथी बात यह है कि 22 महीने होने को हो रहे हैं तहरीक इंसाफ को, 3 महीने इनमें से निकाल ले। वैसे तो 107 दिन हो गए कोरोना के, लेकिन 3 महीने निकाल रहे हैं। वही चीज़ लैक करती आ रही है। तहरीक इंसाफ के पास होमवर्क नहीं, राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं, फैसला साजी में कन्फ्यूजन। अब आ जाए अवाम को रिलीफ और बजट। अब मारिया, पाकिस्तान में बजट पे क्या बात करनी, भूखे नंगों के भला क्या बजट होते हैं। ज़र मुबादला मांगे तांगे का, मुल्क के हर शोबे का सवा सत्यानाश हो चुका है। पिछले साल के तरक्की, टैक्स, खसारे के सारे अहदाफ पूरे नहीं हुए, और आबादी एटम बम से खतरनाक है, मईशत बेपेंदे का लोटा है, तिजारत ज़मीन में धसी हुई है। हालत यह है कि गुज़श्ता बरस उन्होंने शरह तरक्की 3.3% रखी और फिर खुद ही कम करके 1.99 कर दी। अब इस बजट पे क्या बहस करूं? ये PTI का बजट नहीं है, ये बस PTI हुकूमत ने इसे पेश किया है। ये अवाम का बजट नहीं है, बस अवाम के नाम पर पेश किया गया है। ये IMF का बजट है। नहीं, ये IMF का बजट है। फुल स्टॉप कामों समेत IMF का बजट है, जिसे बनाने वाले भी IMF वाले और जिसे बनवाने वाले भी IMF वाले। और IMF का बजट होता सर, तो फिर वो टैक्सेस पे बड़ा वो सर आगे आए ना, आगे आए सर, ना करें सर, एक मिनट रुकिएगा। इस मुल्क में बजट पे क्या करनी, बजट की वहां अहमियत होती है जहां साल में एक बजट आता है। आप आगे देखिए क्या होता है, जहां हुकूमतें झूठ ना बोलती हों, मुनाफकत ना करती हों, चीजें ना छुपाती हों, जहां का सरमायाकार, सनतकार, ताजर, बेईमान, टैक्स चोर ना हो, डाकू ना हो, जहां की आवाम हुकूमत की वादा खिलाफी के पर एहतसाब कर सके, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब देखें इस बजट पे मैं क्या बात करूं। अब तरक्की के सारे अहदाफ कोरोना से वाबस्ता कर दिए गए हैं, और कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। 2500 से 3000 अरब का नुकसान पहुंचा चुका है कोरोना। और जिस नालायकी, नाहली के कंफ्यूजन के साथ टड्डी दिल जो डांस कर रहा है फसल दर फसल, वो भी देख लें। और अभी जरताज साहबा ने 2-3 फिगर्स दिए हैं। बैरूनी कर्जा 43,000 अरब हो गया जरताज साहबा, जो GDP का 98% है। 22 महीनों में 13,000 अरब कर्जा लिया है। जरदारी हुकूमत रोजाना 5.5 अरब ले रही थी, नवाज हुकूमत 8 अरब, इमरान हुकूमत रोजाना 18 अरब
हर पाकिस्तानी मुझ समेत 2 लाख का मकरूज। अच्छा, फीकस आमदनी आपकी 22 महीनों में $1653 से $1153 पर, शरह नमू 0.38 पर 5.8 से, बजट खसारा 2300 अरब से बढ़कर 4300 अरब 37 करोड़ हो गया, गर्दशी कर्जा 1200 से 2000 अरब हो गया है। अच्छा, जो सबसे बड़ी बात है, 2 काम करने आए थे, एहतसाब एंड रिफॉर्म्स। एहतसाब का ये और रिफॉर्म्स का देखें जहाँ सरकारी, आखिरी बात जहाँ सरकारी इदारों का खसारा 1400 अरब से बढ़कर 2800 अरब, कर्जों का सूद 3000 अरब, जबकि वफाकी सूबाई तरक्याती बजट 1324 अरब। और हुकूमत का हदफ यह है कि 22.25 खरब अगले मरतबा लेंगे कर्जा, 12 खरब कर्जा वापस करेंगे। तो ये मुश्किल वक्त है, ऊपर से इनकी नाअहली है, नालायकी है, कन्फ्यूजन है, और ऊपर से IMF की टीम है। चले भट्टी साहब, आपने तो इतना मतलब दुखी सूरत हाल हमारे लिए बना दी, मतलब बंदा जो है बिल्कुल वो, मतलब कोई तो उम्मीद की तरफ आप कोई बात तो बताते हैं। लेकिन मैं राना साहब आपकी तरफ आऊंगी। सर, ये यूजुअली हम देखते हैं कि जो कोई ना कोई एक शैडो बजट या कोई ना कोई तजावीज के ऊपर मबनी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, या जो है क्या नाम है पेश किया गया बजट, उसके बारे में फिर कोई एक हकायकनामा आप करते हैं, कोई व्हाइट पेपर जारी किया जाता है गवर्नमेंट्स की उसके ऊपर। ये नजर नहीं आ रहा PMLN का। अभी आप लोग क्या इंतजार कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, या सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, जो भट्टी साहब ने बातें की हैं वो तो हकायक पे हैं, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि अपोजिशन ने कब नहीं कहा, हमने इनको कहा कि चार्टर और इकोनॉमी करें। शुरू में अगर आपको याद हो तो ये हमारी तरफ से ये कोऑपरेशन या सर, आपकी अपनी पॉलिसी के, आपकी अपनी जमात में डिवीजन थी, मरियम बीबी ने कहा नहीं करना, शहबाज शरीफ साहब कहते करना चाहिए, तो आप खुद क्लियर नहीं थे उस पर, मुझे याद है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं, बल्कि पीपल्स पार्टी ने भी किस पे कहा कि जिस तरह चार्टर और डेमोक्रेसी है, इस पैटर्न पे हम चार्टर और इकोनॉमी करें। जो कम से कम बेसिक इश्यूज हैं, जो पॉलिसीज हैं, उन पे कोई भी गवर्नमेंट आए उसको कंटिन्यू करे, ताकि हम आगे बढ़ सकें, डायरेक्शन हमारी चलती रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 2 साल में तबाही हुई है, ये कहते हैं नहीं पिछली गवर्नमेंट, तो भट्टी साहब ने अभी पिछली गवर्नमेंट के भी कर्जे बता दिए हैं। और साथ उन कर्जों के साथ ही साथ ये था कि स्टॉक एक्सचेंज किधर था, 53,000 पे था, रिजर्व जो थे 23 अरब डॉलर थे, जो हमारे जो इन्फ्लेशन था वो 4% पे आ चुका था। ये सारे मैं अगर गिनना शुरू करूं तो मेरा हाल सारे आपके समझ आ जाएगी कि हम किस जगह खड़े थे। जो बिजली के कारखाने लगाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, उसी पर सारा कुछ नजर आया। अब 2 साल बाद भी कोई चीज नजर नहीं आ रही। लेकिन ये जो बजट है, ये कोरोना के पीछे मत छुपे। मेरी ये बात सुने, कोरोना तो मार्च में शुरू हुआ है ना, तो उससे पहले जो इनकी कारकर्दगी थी वो 400 अरब डॉलर 400 अरब रुपया शॉर्टफॉल थी रेवेन्यू में। इन्होंने 55 रखा, फिर 52 किया, फिर 50 से कम आए। हम तो इनको 4000 दे के आए हैं, 1900 से 4000 तक छोड़ के आए हैं। तो आपको पता है कि 4 सर, लेकिन कोरोना के पीछे ना छुपे, मैं इससे एग्री करती हूँ, लेकिन कोरोना एक हकीकत है, उसके लिए बजट में 875 अरब रुपए मुफ्त करने पड़े। मैं एक बात जो उस वक्त करना चाहता था मारिया, वो आपने मुझे करने नहीं दी कोरोना पे, कि ये जो ये कहते हैं भूख से मर जाएंगे या इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। स्वीडन ने ये किया कि ये इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, लिहाजा हमने ओपन ही रखना है। और स्वीडन का ये हाल हुआ कि बंदे भी मर गए। जब बंदे मर गए तो उसके साथ इकोनॉमी भी डूब गई। अब वो इकोनॉमी भी नहीं रही और साथ ही साथ कोरोना में वो फंस भी गए। वो 100 जूते 100 प्याज वाली सिचुएशन थी उनकी, और वो माफी मांगी बाद में उन्होंने। खुदा कर ये मेरी बात सुन ले, कोरोना ज्यादा फैला तो इकोनॉमी तो खुद बैठ जानी है। जो चंद चीजें खुलनी है या चंद चीजें चलनी है वो भी नहीं चलेंगी। इस तरह 2500 बंदा मर चुका है, खुदा न खासा। ये लेकिन राना साहब, इसमें एक राय ये भी है, इस पे एक और राय ये है, सर मेरी राय सुन लीजिए ना, आपकी बात। डेथ होगी ना तो ये पाकिस्तान में एक क़यामत होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मुझे बताइए बहुत सारे ममालिक में अब दोबारा दूसरी वेव आ रही है, ठीक है, वो दोबारा बंद करेंगे, दोबारा खोलेंगे। मैं बिल्कुल ये फैक्चुअल बात इसलिए कर रही हूँ कि एक मुल्क को बंद करना, खोलना, बंद किया हुआ है 3 महीने से लंदन में बंद किया हुआ है। ये कोई मजाक है इन्होंने समझ ली है कि यहाँ बंदे भूखे मर जाएंगे। पाकिस्तान का मैं आपको बताऊं, हमारी बेस लाइन जो है ना इकोनॉमी की, वो एग्रीकल्चर है। हम जितने मर्जी नीचे चले जाए ना,
हमारे एग्रीकल्चर है जो हमें सपोर्ट करेगी। अगर उनको ये पैटर्नाइज करें, प्रोटेक्ट करें और उनकी थोड़ी सपोर्ट करें, तो मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर है, जितने बुरे हालात हो हमें भूख से नहीं मरने देंगे। हमारे पास चावल हो गए, गंदम होगी, सब्जियां होंगी, गोश्त होगा, सब कुछ होगा। लेकिन तो अभी इस बजट को आप वोट देंगे? ये बजट दुनिया में रह रहे हैं ये लोग, इनको तो पता ही नहीं है, होश में तो होते नहीं है। ये तो वो जिस तरह 14 किलोमीटर कह रहे थे भट्टी साहब, ये वहां से उठते हैं, वहां चले जाते हैं, वहां से उठते हैं, इनको क्या पता है कि नीचे क्या हो रहा है। नीचे तो तबाही हो गई है। नीचे लोग जो है वो कोरोना से अब ना कोई बेड मिल रहा है, ना कोई वेंटिलेटर है, ना गैस। जो बंदा दवाई मेडिसिन नहीं दे सकता, जो बंदा मास्क नहीं दे सकता, जो रेगुलेशन के तो शदीद मसाइल हैं जी। इसमें तो मैं खुद देख रही हूँ, हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। ताज, ये जो आपकी चले पॉलिसी लेवल पे आप कहते हैं जी हम इसको ऐसे, ये अप्रोच है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे अल्लाह माफ करे, ना दवाइयां हैं लोगों को, ना एक्सेस मिल रहा है, और कोई कंट्रोलिंग मैकेनिज्म हुकूमत का नजर नहीं आ रहा है। जो चाहे आपको ब्लैकमेल करता है, पेट्रोल गायब कर लेते हैं, दवाइयां गायब कर देते हैं। आप लोग इंक्वायरियां कॉल करेंगे, लेकिन वो ये हो क्यों रहा है भाई इतने मुश्किल वक्त में? आप कंट्रोलिंग मैकेनिज्म नहीं है आप लोगों के नजर आ रहे कहीं? मारिया, मुझे दोनों का जरा जवाब देने दे, क्योंकि अभी भट्टी साहब ने बड़ी बड़ी फिगर्स बताई है, लेकिन फिगर्स उन्होंने जो भी बताई है करंट अकाउंट डेफिसिट की और जो सारा की या कर्जों की उन्होंने बताई है, उन्होंने सब रुपीस की डिवेल्यूएशन में बताई है। अगर रुपये की कीमत कम हो जाएगी, डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी इंटरनेशनली, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। इंटरनेशनली मार्केट में ये चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। हमने इसहाक डार की तरह या फिर नवाज शरीफ की प्रीवियस गवर्नमेंट की तरह मसनूई जो है रुपए छाप के, नोट छाप के हम लोगों ने जबरदस्ती डॉलर को और अपने रिजर्व जो है वो फेंक के हमने डॉलर को स्टेबल नहीं किया। जो सच था वो हमने वही किया। लेकिन मुझे समझ नहीं प्लीज सुन ले राना साहब, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि 31,000 अरब का इन्होंने कर्जा लिया, मेरी गवर्नमेंट ने 5,000 अरब वापस किया, इनको नहीं नजर आ रहा है। प्लीज, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये लोग 20 अरब डॉलर पे छोड़ के गए थे, हमने इसको 3 अरब डॉलर पे लेकर आए। इंपोर्ट इनके उसमें जो है वो बहुत ज्यादा थी, एक्सपोर्ट जीरो थी, हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाया, इंपोर्ट को जो है हम लोगों ने कम किया। तो अगर ये चीजें नहीं नजर आती है तो ठीक है, राना साहब सही कह रहे हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं, हम अपने हलकों में जो है हमें, इनको ज्यादा पता है, क्योंकि इन लोगों ने जाहिर बात है लीडर भी भगोड़े, औलादी भी भगोड़े। कहते हैं कि जी हम लोगों ने स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाए, लेकिन अपना इलाज करवाने के लिए वो लंदन भागे जाते हैं। चलिए ये कंट्रोल मैकेनिज्म वाली बात पे आ जाए। पंजाब का ये पंजाब को 9 खरब 1153 अरब का मकरूज करके चले गए थे। 40,000 अरब का बजट था इसका पंजाब का। तो भाई कहाँ इस्तेमाल किया, किस हॉस्पिटल में आपने इस्तेमाल किया? आईपीपीस के जो आपने सौदे किए वो रुपए के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे, और आप उनको पैसे जो है वो पेमेंट, पाकिस्तान की जो पेमेंट थी वो आप उनको डॉलर में करते थे। 43 आईपीपीस थी, आप लोगों ने 5,000 अरब तो वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो डाले, जबकि बिजली की कंजम्पशंस नहीं थी। आप लोग जो मायदे करके गए, पाकिस्तान को फंसा के गए। मुझे ये समझ नहीं आई कि आपने कहा कि हमें ये IMF का बजट है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जब हमने हुकूमत संभाली तो आप लोगों ने कहा था कि हमने ये जो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो जो हाथ पैर मार रही है, और असद उमर साहब जो डिले करे IMF के पास जाने के पास, 6 अरब जो है वो हम सऊदी अरब से ले रहे हैं, अपने दोस्त ममालिक के पास जा रहे हैं ताकि आपका कर्जा हम वापस कर सके। तब तो आप कह रहे थे कि हमें बहुत पहले IMF के पास चले जाना चाहिए था। तो मुझे समझ नहीं है कि आप किधर, किस एरिया के अंदर खेलते हैं। असल में आपको खुद नहीं पता, क्योंकि अभी आपके वर्कर्स भी है, मैंने आपसे नाराज है। अभी कोविड-19 के ऊपर आप सियासत करें, 4 साल तो ये खुद धरने को जो है और खलाई मखलूक को रोते रहे। आज ये कोविड-19 के ऊपर जो है वो कर रहे हैं, आज बहस कर रहे हैं। इनके पास देखिए अपोजिशन खत्म है, अपोजिशन के पास कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, अपोजिशन महदूद है। अच्छी बात है, को बुला के मरियम भी घर बैठी रहती है, लोगों को कोरोना वायरस करवा देती है। ज्यादा बहादुर फैसले करें कि अपोजिशन है ही नहीं। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोगों से सिंपल चीजें कंट्रोल नहीं हो रही, पेट्रोल की किल्लत है, चीजों की एक्सेस है, खाने की चीजें नापैद हो जाती हैं। कंट्रोल है, पेट्रोल तो अब कंट्रोल हो गया है। 3 दिन का प्रॉब्लम बहरान आया था, मगर हमने तो बड़े लोगों को पेनलाइज किया है। वो उसका भी ये मुझे बताया ना, मोटरवे पे जब आप जाते हैं, ये बड़ा मोटरवे का ये हमसे क्रेडिट लेते हैं, मोटरवे के ऊपर कौन सा स्टेट ऑयल मिलता है? तमाम के तमाम तो इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को तमाम मोटरवे के ऊपर जो है वो दे दिए हुए हैं पेट्रोल पंप।
तो ये हमने सरमायाकारी की थी या इन्होंने सरमायाकारी की थी? अगर वो 20 दिन का रिजर्व नहीं रह सकते, हम तो उनके खिलाफ चले जी, यहाँ पे हम लोगों ने हाथ डाला हुआ माफिया के ऊपर। बहस जो है ये आगे बढ़ सकती थी। वक्त मेरे पास चूंकि बहुत कम है। बहुत शुक्रिया अपराध का आप, और खातून भी है हमारे साथ 2000 खातून आदत सी है। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, क्विकली हम आपको बताएंगे कि ये बजट के ऊपर जो सियासत होती है ना, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है और मुझे पूरा यकीन है ये आखिरी मर्तबा भी नहीं होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में जो बजट की तकारीर होती हैं उनका एक मुनफरिद ट्रेंड होता है कि जो भी वहां पर उस वजीर खजाना है वो बड़ी धुआंधार तकरीर कर रहे हैं और वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़े जा रहे हैं और इस दौरान अपोजिशन उठ के हमेशा एहतजाज करती है। ज्यादा गुस्सा हो तो जाके वजीर खजाना के डेस्क के करीब चले जाते हैं, और भी ज्यादा गुस्सा हो तो स्पीकर की कुर्सी के पास प्लैक कार्ड लेके चले जाते हैं। इस मरतबा चूंकि कोरोना था, सोशल डिस्टेंसिंग थी, तो हमने देखा कि कोई इतने खास करीब नहीं गए या कुछ ज्यादा बुली नहीं किया, लेकिन बहरहाल अपोजिशन ने ठीक ठाक अपना इस मरतबा भी एहतजाज जो है वो रजिस्टर करवाया है। 3 बजट, 3 अदवार और तीनों मरतबा आपने देखा कि क्या माहौल होता है। अगर हम इससे पीछे भी चले जाएंगे, 90s की बात करें, तब भी उधर आपको ऐसे ही विजुअल्स दिखाई देंगे जब बजट पेश किया जा रहा होता था और अपोजिशन जो है इस तरह से करती थी। चाहे कोई भी हो जो अपोजिशन, मुझे लगता है कभी ट्रेंड है या एक्सपेक्ट किया जाता है अपोजिशन से कि वो इस तरह से बिहेव करे, बजाय इसके कि हम सिविलाइज्ड वे में इसके ऊपर डिस्कशन करें, जो कि बाद में आने वाले सेशंस पे होती है। लेकिन जिस वक्त बजट पेश किया जाता है, पता नहीं हम न जाने क्यों एक तूफान बदतमीजी का माहौल बना लेते हैं। प्रोग्राम को खत्म हो गया, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।